नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को डिकोड करने वाले हैं ना, वो विज्ञान, भूगोल और हमारे प्राचीन रहस्यों का एक ऐसा संगम है जो सच में दिमाग घुमा देता है। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश से जुड़ी उन 31 अजीबोगरीब घटनाओं की जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इन दावों, वैज्ञानिक डेटा और ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में चलते हैं। अब सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी इस धरती पर कोई एक पहाड़ ऐसा हो जहां समय के चलने की रफ्तार ही बदल जाए? सुनने में किसी साइ-फाई फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। कैलाश पर्वत के आसपास दर्ज की गई ये सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और बस इसी रहस्य के साथ हमारी आज की यह यात्रा शुरू होती है। सेक्शन 1, अजय पर्वत। सबसे पहले बात करते हैं उन शारीरिक और जैविक विसंगतियों की जिनकी वजह से आज तक दुनिया भर का कोई भी पर्वतारोही इस चोटी को फतेह नहीं कर पाया है। 6,638 मीटर। अब इसे ऐसे समझिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और वहां अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन एवरेस्ट से काफी छोटा होने के बावजूद माउंट कैलाश आज तक पूरी तरह से अजेय है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो बड़े बड़े भूगोलवेत्ताओं को हैरान कर देता है। आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को इसके शिखर तक पहुंचने ही नहीं देता? अगर आधुनिक अभियानों की बात करें तो कई हैरान करने वाले किस्से सामने आते हैं। 1930 में वहां गई एक ब्रिटिश टीम की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के सदस्य सिर्फ 8 दिनों के अंदर इतने बूढ़े दिखने लगे मानो पूरे 8 साल बीत गए हों। बिना किसी टाइम मशीन के सिर्फ एक पहाड़ ऐसा कर रहा है। इसके बाद एक रूसी पर्वतारोही सर्गे का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही वो चोटी के पास पहुंचे, उनके शरीर ने अचानक आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। इस पहाड़ का इंसानी शरीर पर जो असर होता है ना, वो सामान्य मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर है। जो लोग वहां से वापस लौटे, उन्होंने बताया कि उनके नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे, बाल सिर्फ 10 दिन में इतने लंबे हो गए जितने महीनों में होते हैं, और चेहरे पर अचानक झुर्रियां आ गईं। साथ ही बहुत ज्यादा और अचानक से थकान महसूस होने लगी। देखिए, हम इन दावों को बिल्कुल तटस्थ होकर आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये जैविक बदलाव सच में अकल्पनीय है। सेक्शन 2, टेक्नोलॉजी और समय की विसंगतियां। दिलचस्प बात यह है कि ये पहाड़ सिर्फ इंसानी शरीर के साथ ही नहीं, बल्कि हमारी आधुनिक मशीनों के साथ भी अजीब खेल खेलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2001 का चीनी हेलीकॉप्टर मिशन। हुआ ये था कि जैसे ही वो चोटी के पास पहुंचे, उनके रडार सिस्टम्स ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। कंपास लगातार 360 डिग्री घूमने लगा और जीपीएस सिस्टम एकदम डेड हो गए। ऑक्सीजन सप्लाई होने के बावजूद हवा का भारी दबाव महसूस हुआ और आसमान में अचानक काले रंग की बिजली चमकने लगी। इस डरावने अनुभव के बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? खैर, इसका जवाब एक्सिस मुंडी के सिद्धांत में छुपा हो सकता है। इसे दुनिया का केंद्र या कॉस्मिक एक्सिस माना जाता है, एक ऐसा बिंदु जहां पृथ्वी की अदृश्य ऊर्जा रेखाएं आपस में मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ इतने अत्यधिक चुंबकीय बदलाव होते हैं। हवा में उड़ते ड्रोन अचानक गिर जाते हैं और रेडियो सिग्नल्स पूरी तरह दम तोड़ देते हैं। सिर्फ मशीनें ही नहीं, यहाँ तो समय खुद एक पहेली बन जाता है। यात्रियों ने मिसिंग टाइम जैसी अजीब घटनाएं रिकॉर्ड की हैं। घड़ियां उल्टी चलने लगती हैं, डिजिटल घड़ियां अपने आप रीसेट हो जाती हैं और कई लोगों ने तो 20 से 30 मिनट तक की मेमोरी पूरी तरह गायब होने तक की बात कही है। गायब होते समय की ऐसे प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी पर शायद ही कहीं और देखने को मिले। सेक्शन 3, भूवैज्ञानिक और ज्यामितीय रहस्य। चलिए अब इस पर्वत की भौतिक संरचना पर नजर डालते हैं, जो अपने आप में काफी अप्राकृतिक लगती है। साल 1999 में रूसी वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुल्दाशोव ने एक थियरी दी जिसने सबको चौंका दिया। उनका दावा था कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत विशाल पिरामिड है। उनकी रिसर्च के हिसाब से इसके ढलान एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और पहाड़ के अंदर बने खोखले कक्षों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये मुख्य पर्वत 108 छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, और सच कहूँ तो इसका वो चाकू से तराशा हुआ सीधा शिखर इस बात को और भी रहस्यमयी बना देता है। आकार से आगे बढ़ें तो इस पर्वत पर कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो अविश्वसनीय हैं। 2015 की नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में एक परछाई दिखी जो बिल्कुल ध्यान में बैठे एक योगी जैसी लगती है। इसके अलावा सूर्यास्त के वक्त यहाँ एक परफेक्ट स्वस्तिक की छाया बनती है
और ताज़ी बर्फ में प्राकृतिक रूप से ओम का आकार उभर आता है। साल में 2 बार परछाई उल्टी भी पड़ती है। और तो और इस पहाड़ का रंग हर दिन सुनहरे से चांदी, फिर नीले और काले में बदलता है। अब ये दैवीय संकेत हैं या सिर्फ भूवैज्ञानिक संयोग, हम इस पर निष्पक्ष हैं, लेकिन ये नज़ारे सच में बेजोड़ हैं। अगर भूविज्ञान की बात करें तो एक तथ्य ऐसा है जो हमारी अब तक की पूरी समझ को चुनौती देता है। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला को लगभग 5 से 7 करोड़ साल पुराना माना जाता है, लेकिन भूवैज्ञानिक डेटा बताता है कि कैलाश की चट्टानें हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पहाड़ हिमालय के निर्माण के सामान्य मॉडल में फिट ही नहीं बैठता। ये अपने आप में एकदम अलग और बेहद प्राचीन है। सेक्शन 4, पोर्टल्स, मिथक और ऊर्जा। अब हम इस विश्लेषण को दर्ज किए गए ऊर्जा क्षेत्रों, अजीब ध्वनियों और प्राचीन पौराणिक कथाओं की दुनिया में ले चलते हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास तो यहीं मौजूद 2 झीलों में देखने को मिलता है। एक तरफ है मानसरोवर और उससे सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है राक्षसताल। मानसरोवर का पानी मीठा है, ये हमेशा शांत रहती है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ राक्षसताल खारे पानी की झील है, जहां लगातार तूफान आते रहते हैं और इसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। सोचिए, एक ही जगह पर प्रकृति के 2 इतने विपरीत रूप, ये वाकई एक बहुत गहरा रहस्य है। जब शोधकर्ताओं ने यहाँ ध्वनि उपकरणों का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कुछ बहुत ही विशिष्ट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड किया, जैसे कि 110 हर्ट्ज जो आध्यात्मिक ट्रांस के लिए जानी जाती है, 222 हर्ट्ज जो शारीरिक अनुनाद के लिए है और 432 हर्ट्ज जिसे हीलिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये वैज्ञानिक डेटा उन बातों को और भी पुख्ता बनाता है जहां कई यात्रियों ने हवा में गूंजती ओम और डमरू की आवाजें सुनने का दावा किया है। सिर्फ ध्वनियां ही नहीं, ऊर्जा के कई और रूप भी यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं। चोटी के चारों तरफ 12 किलोमीटर लंबा रंग बदलने वाला एक प्रकाश का घेरा या हैलो देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड हो सकती है। और हाँ, यहाँ जैविक रहस्य भी कम नहीं है। 2019 में भारतीय सेना ने इसी इलाके में 32 इंच के विशालकाय पैरों के निशान की तस्वीरें शेयर की थीं, जिन्हें यति या हिम मानव का बताया गया। सेक्शन 5, परम रहस्य। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे दिलचस्प अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां बात होगी गहराई से जुड़े आध्यात्मिक दावों और छिपे हुए आयामी द्वारों की। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में एक जगह का जिक्र है, संभाला या ज्ञानागंज। कहा जाता है कि ये पहाड़ के अंदर बसी एक अदृश्य और बेहद उन्नत नगरी है। दावों के मुताबिक यहाँ अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम जैसे अमर प्राणी रहते हैं जो समय और टेलीपैथी को नियंत्रित कर सकते हैं। ग्रंथों में इस छिपी हुई नगरी के 9 अदृश्य लोकों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत में जो स्वर्गारोहण की यात्रा बताई गई है ना, वो कैलाश के महत्व को और भी गहरा कर देती है। उस यात्रा में द्रौपदी से लेकर भीम तक सभी रास्ते में गिर जाते हैं और सिर्फ युधिष्ठिर ही जीवित अवस्था में स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। ये पूरा विवरण कैलाश को स्वर्ग के उस अंतिम द्वार के रूप में स्थापित करता है, जहां आज भी कई दिव्य अस्त्रों के सुरक्षित छिपे होने का दावा किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इन पौराणिक बातों का कोई भौतिक प्रमाण भी है? खैर, सैटेलाइट इमेजेस से इस पहाड़ के दक्षिणी भाग पर 15 से 20 मीटर ऊंचा एक आयताकार ढांचा दिखा है और ये एकदम सममित यानी सिमेट्रिकल है, जैसे कोई विशाल दरवाजा हो। तिब्बती लामाओं की माने तो इस दरवाजे के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड गुफाओं का नेटवर्क है जो सीधे बद्रीनाथ और तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तो आखिर इन सारे रहस्यों की रक्षा कौन कर रहा है? कुछ रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक 300 से लेकर 2000 साल पुराने अघोरी साधु आज भी इस पर्वत की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा मानव तत्व की बात करें तो कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि चढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले उन्हें सपनों में एक स्पष्ट चेतावनी मिली कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इसे एक तरह का मानसिक रक्षा तंत्र माना जाता है। अगर हम इन सभी 31 रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है। ये एक ऐसा बहुआयामी द्वार है जहां आकर विज्ञान रुक जाता है, समय मुड़ जाता है और हमारे प्राचीन रहस्य पूरी तरह से अनछुए रह जाते हैं। ये पहाड़ जैसे प्राकृतिक ताकतों और प्राचीन ऊर्जा के बीच एक संतुलन बिंदु है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के हृदय की तरह। तो अंततः हम वापस उसी बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं,
क्या माउंट कैलाश सिर्फ कोई भूवैज्ञानिक विसंगति है? क्या ये कोई भूली हुई प्राचीन तकनीक है, या फिर सच में ये हमारे आध्यात्मिक ब्रह्मांड का केंद्र है? देखिए, हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सारे दावों और डेटा ने जो तस्वीर हमारे सामने खींची है वो वाकई हमारी दुनिया की समझ को सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे।